और दक्षता परीक्षा मध्य प्रदेश में दक्षता परीक्षा लेकर के समायोजन किया जा रहा है, तो हमको भी उसी तरह किया जाए। दक्षता परीक्षा ही हम लोग से ले ले, हम लोग से 1-2 जितना होगा दक्षता परीक्षा में पास करेंगे तो हम लोग रहेंगे, नहीं तो फिर हम लोग को कर दिया जाए। हम लोग के लिए हमारे सीट के एंगेस्ट पाल निकाल दिए सर, हम लोग के लिए प्रॉब्लम यही है। बिहार में रोजगार वाली सरकार है, रोजगार के लिए लोग दर भटक रहे हैं। अभी आरजेडी कार्यालय के बाहर आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं, क्यों आए हैं इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्यों आए आप लोग यहाँ पे। यहाँ हम लोग 2016 से आईटीआई में अतिथि अनुदेशक के पद पे आरजेडी के सरकार में विजय प्रकाश जी मंत्री थे, उनके द्वारा बहाल किया गया। यह बहाली रिक्तियों के विरुद्ध ली गई। 1222 अतिथि अनुदेशकों को बहाल किया गया। हम लोग जो है नियमित रूप से कार्य को संपादित करते रहे, 7 घंटा की जो ड्यूटी होती है वह ड्यूटी करते रहे। 2016 से करते आए। 2018 में जब बीजेपी की सरकार आई तो यह हवाला देके हम लोग को हटा दिया गया कि आरजेडी के सब कार्यकर्ता बहाल है। हम लोगों ने हाई कोर्ट से जाकर के जीतकर वापस हम लोग आईटीआई में संरक्षित हुए और आईटीआई में कार्य करते रहे। 2020 के आरजेडी के चुनाव मैनिफेस्टो में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 6 माह के अंदर में अतिथि अनुदेशकों के सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन 2018 में नियमावली जो बनाया गया, उस नियमावली में हमारे लिए कोई प्रावधान नहीं लाया गया। उस नियमावली को 23 में भी आरजेडी के द्वारा संशोधन किया गया, उसमें भी हमारे भविष्य पे विचार नहीं किया गया। अब उसका नियमित बहाली भी ला दिया गया और उस बहाली में एक अस्थायी कर्मी जो 2010 से कार्यरत है, जो सिर्फ और सिर्फ आईटीआई होल्डर थी, लेकिन हमारी बहाली में डीजीटी के मापदंड का अक्षरशः पालन किया गया और बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा, सीआईटीएस, आईटीआई वाले बहाल हुए और हम लोग निष्ठापूर्वक कार्य करते रहे। लगातार तो सरकार रोजगार दे रही है, लेकिन हमें उपेक्षित किया गया है। हमारे भविष्य पे कोई विचार नहीं किया गया। मैंने तेजस्वी यादव जी से बहुत बार आग्रह किया, मैंने मेल किया। अभी तो डायरेक्ट अभी कहना है कि अभी तो हमने शुरू किया है, अभी रोजगार दे रहे हैं। तो सर रोजगार हमें कब, हमारे भविष्य को कब सुरक्षित करेंगे? जब नियमित बहाली ला लिए, उसका एग्जाम भी ले लिया है, रिजल्ट प्रकाशन की तैयारी चल रही है, अब हमारा भविष्य कहाँ संरक्षित होगा? जब 2400 सीट है और 2400 बहाली आप ला लिए नियमित, तो मेरा भविष्य कहाँ जाएगी सर? नियमित आने के बाद तो हमें हटा दिया जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा रोजगार क्या होगा? जब मैं 7 घंटा ड्यूटी करते आ रहा हूँ 2008 से, तो मैं जिस ट्रेड को स्पेशली पढ़ा रहा हूँ उसी का मेरा तैयारी है। इस समय अगर वो कहते हैं कि मैं सभी ट्रेड का एग्जाम दूं तो मैं कैसे दूंगा? दूसरी चीज है कि एक कर्मचारी को आप 25 अंक कार्य करने के एक्सपीरियंस का अधिमानता दे रहे हैं। दूसरी चीज है कि उन्हें 2019 में आरपीएल के तहत ऑनलाइन माध्यम से सीआईटीएस करा दिए और हमें सीआईटीएस से वंचित रखे। उस सीआईटीएस का भी 30% अंक रख दिए आप, और हमें कुछ नहीं मिलेगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा सर? जो ईवाई डिग्री लेकर बैठे हैं वह जब रोजगार में नहीं थे तो सीआईटीएस कर लिए। सीआईटीएस एक नियमित ट्रेनिंग कोर्स है, तो नियमित में मैं कार्य करते कैसे कर लेता सर? तो जब मैं आपके कार्य को संपादन कर रहा था तो मुझे सीआईटीएस आपने वंचित रखा। एक जो कार्य कर रहे थे उनको आप ऑनलाइन माध्यम से सीआईटीएस करा दिए, मुझे वंचित कर दिए। मुझसे फॉर्म भी डीजीटी ने भरवा ली, लेकिन विभाग ने हमारा मना कर दिया कि अतिथि अनुदेशक को सीआईटीएस नहीं कराया जाएगा। अब बताइए सर मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा बहुत युवा साथी है जिनका एज एक्सपायर हो गया। मैं 8 सालों से आईटीआई में हम लोग कार्य कर रहे हैं, आज 7 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। समय समय पे सरकार के कार्यों का संपादन भी हम कर रहे हैं। इलेक्शन ड्यूटी में हमको भेजा जाता है, दूर दराज। अब बेतिया के अनुदेशक को, अतिथि अनुदेशक को पटना भेजा जाता है एग्जाम ड्यूटी में, तरह तरह के दूर दूर ड्यूटी में भेजा जाता है। अब बताइए सर मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे भविष्य का क्या होगी? इस पे विचार करनी चाहिए युवा नेता को, लेकिन हमारे भविष्य पे विचार नहीं किया जा रहा है। यही हमारी मांग है कि हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए। जो बहाली आई है उस नियमावली में भी काफी गलतियां हैं जो कि सरकार भी एक्सेप्ट कर चुकी है। सरकार तो कह रही है कि रोजगार देंगे, अभी वक्त देंगे कह रही है, लेकिन देंगे हम लोगों को कहाँ दे रही है? हम लोग को तो हटाने पर लगी है। 8 साल से हम लोग परमानेंट सेवा दे रहे हैं, फिर भी अभी तक हम लोग के लिए नियमितकरण के लिए कोई प्रस्ताव सरकार नहीं कर रही है। क्या बोल रहे हैं? मैनिफेस्टो जब आरजेडी का तैयार हुआ विधानसभा चुनाव 2020 में, तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि सरकार बनने के 6 महीना के अंदर आप लोगों का अस्थायी समाधान किया जाएगा। उस पर सरकार को ध्यान ही नहीं है। और दूसरे लोग हैं आप लोग? हम लोग लगभग 1200 हैं। और दूसरी बात है कि मंत्री महोदय तो चेंज होते रहते, अलग अलग पार्टी से आते हैं। इससे पहले जो मंत्री थे बीजेपी के थे, अब वो लोग डायरेक्ट आरोप लगाए कि जितने भी इसमें इंस्ट्रक्टर हैं सभी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। अब इनके सरकार में भी हम लोग जो है अवहेलना का दंश झेल रहे हैं। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, तो तेजस्वी यादव के पास क्यों हैं आप लोग? चूंकि श्रम संसाधन विभाग के जो मंत्री हैं श्री सुरेंद्र राम जी,
वो आरजेडी से ही हैं और उन्होंने भी जब मंत्री बने थे हम लोग छपरा में उनसे मिले जा करके तो बोले कि ठीक है अभी तो हम नया विभाग संभाल ही रहे हैं, जैसे ही हम मतलब सारा चीज को समझ जाते हैं सबसे पहले आप लोग का काम करेंगे। अब पता नहीं वो कौन सा चीज समझे हैं, सो गए हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है। आगे क्या कीजिएगा? हम लोग आत्मदाह करेंगे क्योंकि हम लोग का जो है ना एज खत्म हो गया है और सरकार से मांगे 10 लाख नौकरी जो बोले थे सरकार, तो 10 लाख नौकरी जो हम लोग है तो नौकरी को हमारे नौकरी को हटा करके 10 लाख नौकरी पूरा होगा क्या? 10 लाख नौकरी कैसे पूरा हो गया? जो आदमी पहले से काम कर रहे हैं वो तो रहेंगे ना शहर में, हमारी बाल बच्चे कैसे काम करेंगे? हमारा एज भी अब खत्म होगा, कौन सा फॉर्म भरेंगे हम? हमारे लिए वेटेज दिया जाए। हम लोग को जैसे हरियाणा में गेस्ट इंस्ट्रक्टर को 58 साल या 60 साल करके समायोजन किया, तो हमारा भी मांग है कि सेवा को समायोजन किया जाए सरकार से, हमारी यही मांग है। तेजस्वी सर, तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि अभी तो 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया है और भी देंगे क्योंकि 10 लाख कम है हमारा। तो सर हम लोग काम कर रहे हैं तो हटा करके रोजगार देंगे क्या? 10 लाख लोग को निकाल दे फिर रोजगार दे दे तो अच्छा हो जाएगा। 10 लाख नौकरी पुराने के लिए जितने पहले से काम करे उसको हटाना पड़ेगा तब ना भी 10 लाख पूरेगा। तो हम लोग को हमारे सीट पे बाली निकाल ली है ना सर, हमारी सीट के अगेंस्ट बाली निकाल ली है। मैं किस सीट के मेरे पुल में अपनी माननीय सरकार बनने के 6 माह के बाद, सरकार बनने के 10 महीने के भीतर पूरे बिहार के पुस्तकालयों खाली पर सरकार बनने के 6 माह के अंदर अतिथि अनुदेशक के सारे वास्तविक मुद्दों को समाधान किया जाएगा। और इनका सरकार बनने से 2 साल हो गया और अभी तक अतिथि अनुदेशक के मुद्दे, जबकि बीटेक, एमटेक और डिप्लोमा होल्डर है, लगातार 7 घंटा काम करते। 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। 8 साल के बाद अगर हम लोग रोड पे आ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ना कोई फॉर्म भरने के लायक बचे हैं, बहुत का एज खत्म हो गया। अगर यही काम करना था पहले करते। 2016 से 24 तक 8 साल हम आपके कॉलेज में कंटिन्यू काम करे और आपके ही सरकार में बहाली हुई और आप ही के सरकार में बाहर चले जाएंगे। आप युवाओं को जहाँ रोजगार देने की बात करते हैं वहीं युवाओं को आप रोजगार से वंचित करने की तो बात नहीं करते हैं ना। आप युवा हैं और आपकी युवा सोच है, यही सोच के साथ हम लोग तेजस्वी यादव के पास आए हैं। दूसरे राज्यों में सर गेस्ट अतिथि अनुदेशक जो है, दूसरे राज्यों में अतिथि अनुदेशक को समायोजन करके 58 साल हरियाणा में और दक्षता परीक्षा मध्य प्रदेश में दक्षता परीक्षा लेकर के समायोजन किया जा रहा, तो हमको भी उसी तरह किया जाए। दक्षता परीक्षा ही हम लोग से ले ले, हम लोग से 1-2 जितना होगा दक्षता परीक्षा में पास करेंगे तो हम लोग रहेंगे, नहीं तो फिर हम लोग को कर दिया जाए। हम लोग के लिए हमारे सीट के अगेंस्ट बाल निकाल दिए सर, हम लोग के लिए प्रॉब्लम यही है। ये आईटीआई के जो अतिथि अनुदेशक हैं इनके साफ तौर पे ये मांग है कि हमें नौकरी दी जाए, हमसे एग्जाम ले लिया जाए, 1 नहीं 2 एग्जाम ले लिया जाए, लेकिन हमें नौकरी चाहिए क्योंकि ये लोग 1200 लोग हैं और लगभग 8 सालों से कार्य कर रहे हैं, 7 घंटे ड्यूटी करते हैं और ये तैयारी करेंगे कब, इनका ये मांग है। और भी कई बातें। क्या 3000 महीना से हम लोग काम कर रहे हैं। आज कितने महीने में? आज किसी महीने फिक्स नहीं है हम लोगों का, कोई महीने फिक्स नहीं है, घंटे बेसिस पे हम लोग काम है। तो हम लोग सर समायोजित कीजिए ना। 8 साल के बाद बाहर निकालिए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा हो गया, किसी का एज एक्सपायर कर गया, गार्जियन से हम लोग और तरह के प्रताड़ना सुनते, समाज से प्रताड़ना सुनते हैं। उसके बाद भी हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आपके बहाली है, आप ही की सरकार द्वारा बहाली किया गया 2016 में, और आप ही हटाइए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई जुगाड़ हम लोगों को दीजिए ना। आप ही ना बोले थे कि रोजगार हम देंगे, फिर हटा क्यों रहे हैं? रोजगार देने की बात की थी तो रोजगार दीजिए, इसका इन लोगों का यही मांग है। ये आईटीआई के जो अतिथि अनुदेशक हैं ये आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के बाहर, आरजेडी के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे और कहना है इनका कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करें। क्या कुछ कह रहे थे अतिथि अनुदेशक? आपने इस वीडियो में सुना, क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।